हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और फॉर्मिक एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, किन किन मेथड से हम फॉर्मिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ 3 इंपॉर्टेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं, जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड होगा वो होगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल। यानी मेथिल एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। कैसे मिलेगा? तो देखो, मेथिल एल्कोहल है CH3OH और इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन KMnO4 जो कि एक कैटलिस्ट का वर्क करेगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से ये हमें बनेगा, हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड और ये फॉर्मेल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होगा तो हमें यहाँ से मिल जाएगा HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई कि फॉर्मिक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हम मेथिल एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक। सेकेंड, इसी में देखो हम फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे। अगर हम क्या करते हैं, एयर और मेथिल एल्कोहल की वेपर को अगर हम प्लैटिनम के ऊपर से पास कराते हैं, ठीक है, तो भी हमारा क्या बनेगा, तो भी हमारा यहाँ पर फॉर्मिक एसिड हम बना सकते हैं। ओके। सेकंड मेथड आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम KMnO4 की प्रेजेंस में फॉर्मेल्डिहाइड है ना, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है ना, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बाय कैनिजारो रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो नेमिंग रिएक्शन में आ जाएगी और कैनिजारो रिएक्शन से हम फॉर्मिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो देखो, इसमें करते क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड HCOONA जो कि सोडियम फिनॉक्साइड और मेथिल एल्कोहल हो जाता है। अब इसी सोडियम फिनॉक्साइड का हम क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है। इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और मीडियम कैसा होगा, मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है बेटा फॉर्मिक एसिड। तो ये कैनिजारो रिएक्शंस के थ्रू फॉर्मिक एसिड बनाने का मेथड इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर हम क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेटा, देखो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है और ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा HCOONA जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट, ठीक। अब इसी सोडियम फॉर्मेट का हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें यहाँ पर फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। तो हमने 4 प्रिपरेशन मेथड्स यहाँ पर समझ लिए कि हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड को किन किन तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2-3 बार रट लीजिएगा, फिर रिएक्शन को आप लिख करके रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा, रिएक्शन आपकी कंप्लीटली तैयार हो जाएंगी। 4-5 बार आप कॉपी में लिखेंगे ना, रिटन करेंगे तो उस कंडीशन में रिएक्शन आपकी सारी प्रिपेयर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आता है कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो पूछी जाती हैं। क्या होगा, रिएक्शन विथ बेस। अगर फॉर्मिक एसिड है उसकी किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ जाएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें सोडियम फॉर्मेट और वाटर, ठीक। सेकंड होता है एस्टरीफिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पूछी जाती है। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में होता है क्या बेटा, कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में फॉर्मिक एसिड मेथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर मेथिल फॉर्मेट और वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा, मेथिल फॉर्मेट एंड वाटर बन जाएगा, ठीक। तो मेन प्रोडक्ट हमारा मेथिल फॉर्मेट है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद डिहाइड्रेशन आता है। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड का जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली
प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा।